बता दें अपने दर्शकों को कि चंडीगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आज जिला परिषद सीईओ और एडीसी के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। शाम करीब 3:30 बजे पंचकुला जाएंगे और पंचकुला में हर पथ ऐप लॉन्च करेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शाम 4 बजे उनका ये कार्यक्रम होगा। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों के हवाले से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आज दिन भर की मसरूफियत चंडीगढ़ में है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, और फिर दोपहर बाद पंचकुला भी जाने का कार्यक्रम है जहां एक खास ऐप की लॉन्चिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्री हर पथ ऐप। इस ऐप के बारे में भी आपके जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे। चंडीगढ़ में क्या कार्यक्रम, क्या बैठक है मुख्यमंत्री की, पहले वो बताइए जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुख्य तौर से आज मुख्यमंत्री की जो है एंगेजमेंट्स जो है चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए है, जिसके अंदर पहले जिला परिषद के सीईओ के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी मुलाकात करेंगे। एडीसीज भी इस बैठक के अंदर रहेंगे। किस तरीके से जो विकास जो है वो किया जाना चाहिए, उसको लेकर के इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो जो है समय समय पर होती है। और इस बैठक के अंदर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद करीब 4 बजे के आसपास ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला पहुंचेंगे, जहां पर हर पथ ऐप की लॉन्चिंग यहां पर की जानी है। ये इससे पहले भी इस प्रकार की जो ऐप है इसी नाम से जो है मनोहर सरकार 1 के अंदर लाई गई थी, जिसके अंदर जो किस प्रकार से जो सड़कें हैं उन सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। कई जगह सड़कों पर पैच लगने की आवश्यकता होती है या सड़कों की खस्ता हाल अगर लोग देखते हैं तो इससे पहले जो ऐप थी उसका प्रारूप यह था कि लोग जो है उस पर फोटो अपलोड कर सकते थे और उसके बाद अधिकारियों तक ये जानकारी सरकार तक पहुंचती थी और उसके बाद उसे दुरुस्त करने का काम जो है वो किया जाता था, ताकि लोग ही ये बताएं कि किस प्रकार से कहां पर सड़कों की जो हालत है वो किस प्रकार की बनी हुई है। आज भी इसी प्रकार से जो ये ऐप है इसको जिस प्रकार से लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार की जो खामियां रहेंगी, क्योंकि मानसून का सीजन अभी ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जा रहा है। क्योंकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो मौसम है वो 5, 6, 7 को एक बार दोबारा दस्तक दे सकता है। बारिश की दस्तक जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में मानसून के अंदर जो सड़कों का जो जाल सरकार की तरफ से बिछाया होता है उस पर एक बड़ा असर जो है पड़ते हुए नजर आता है। उसकी हालत जो है वो खराब होते हुए नजर आती है और लोगों की तरफ से ही इसकी जानकारी अधिकारियों को, सरकार को दी जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की एक ऐप जो है आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से पंचकुला में लॉन्च की जाएगी। जी जितेंद्र, ये ऐप पहले भी शुरू की गई थी मनोहर लाल के कार्यकाल में और उसके बाद अब एक बार फिर से इस ऐप को लाया जा रहा है। किस तरह का रिस्पांस इस ऐप का मिलता है, कितनी कारगर साबित होती है ये कि लोगों को मदद मिल सके प्रशासन की, कि ज्यादा शिकायतें ना करनी पड़े, ज्यादा लंबा प्रोसेस ना हो और खराब सड़कों की, रास्तों की मरम्मत हो पाए आसानी से? क्या ये कारगर साबित होती रही है? देखिए, अभी जिस वक्त इस ऐप को लाया गया था उस वक्त लोगों की तरफ से इस पर खूब जो है इस प्रकार के जो फोटोज है, जो पोस्ट है वो डाली गई थी और उसमें जो है पूरी व्यवस्था जो है लोकेशन टैगिंग की भी होती है। तो ऐसी स्थिति में अब इस ऐप के अंदर क्या कुछ प्रारूप जो है वो चेंज किया है, किस तरीके से ये ऐप काम करेगी, इससे पहले भी हालांकि इस ऐप पर लोगों ने अपनी रुचि जताई थी, लेकिन जितना बड़ा सड़कों का जाल है, जितनी कंप्लेंट जो है लोगों की आती है, उसे रिकॉर्ड स्तर में किस तरीके से किया जाएगा, क्या इसमें अब जिस प्रकार से इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है इसके अंदर क्या अब तब्दीली देखने के लिए मिलेगी, किस प्रकार से रिस्पॉन्स रहेगा, क्या इसके अंदर कोई समय सीमा भी रहेगी, इन तमाम बातों को भी देखना होगा, जिसके तहत यह कहा जा सकता है कि इस ऐप का पूरा रिस्पॉन्स जो है वो पता चल पाएगा। हालांकि आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी इस ऐप को जो है लाया गया था, शुरुआती तौर पर इसका असर भी देखने के लिए मिला था, लेकिन धीरे धीरे ये ऐप जो है वो ओझल होती हुई नजर आई थी। अब दोबारा से इसके लॉन्च करने का मकसद भी यही है कि लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे जो सड़कों का जो विकास है वो लोगों की जो शिकायत है उसके अनुरूप किया जा सके। जी जितेंद्र, यानी कि हाईटेक तरीके से ऑनलाइन सुविधाएं देकर हरियाणा सरकार की पूरी कवायद, पूरी कोशिश है कि लोगों को जोड़ा जाए विकास के कार्यों में भी और मेंटेनेंस के कामों में भी। पूरी तरह से हाईटेक करके विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा पीछे भी कई किस्म की ऐप्स लॉन्च की गई थी, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लेकर आए, इसके अलावा तमाम चीज़ें भी ऑनलाइन की गई। तो तकनीक से जोड़ के अब हरियाणा को आगे ले जाए जाने की कवायद
भरपूर है सरकार की? देखिए, बिल्कुल तकनीक से जोड़ करके हरियाणा सरकार जो है बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें लोगों को देने का काम कर रही है। पोर्टल के माध्यम से हमने देखा कि बहुत सी योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की गई, जिनका सीधा बेनिफिट्स जो है वो ये कह सकते हैं कि लाभार्थी को मिलते हुए नजर आया है और उसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आई है। चाहे वो गरीब लोगों से जुड़े हुए पोर्टल्स की बात करें, किसानों से जुड़े हुए पोर्टल्स की बात करें, या इस प्रकार के जो पोर्टल्स हैं वो बनाए गए हैं जिनकी सीधे जानकारी सरकार को मिलती है और उसके बाद अगर कोई राशि जारी की जाती है तो उसको लेकर के भी जो सीधे खाते के अंदर जो पैसा है वो लाभार्थी के पास जाते हुए नजर आता है। उसी को लेकर के सरकार, मौजूदा सरकार भी लगातार आगे बढ़ रही है और इस प्रकार के पोर्टल्स हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस हो, उन्हें लॉन्च करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरपथ ऐप जो कि ये कहा जा सकता है कि सड़कों के विकास को लेकर के काफी अहम योगदान जो है रख सकती है, और उसका किस प्रकार का प्रारूप रहेगा, ये जब मुख्यमंत्री इस ऐप को लॉन्च करेंगे उसमें पूरे तौर पर जो जानकारी है, अब नई जानकारी क्या निकल करके आती है वो सामने आएगी, तो उसके बाद दर्शकों के साथ भी उसको साझा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन अहम खबरों पर और इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।